सभी बच्चों का स्वागत है। और इसी वीडियो में आप लोगों ने देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा। उसी का ये सेकेंड पार्ट है। इस सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं क्या ऊर्जा। इसके पहले आप लोगों ने देखा था फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कार्य क्या है, सामर्थ्य क्या है। जो बच्चे इस पार्ट को न देखे हो फर्स्ट पार्ट को, तो हम आपको सुझाव देते हैं कि आप उसको अवश्य देख लें। यदि इसको देख लेंगे तो ये आपकी वीडियो बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए देखिए, हमने पिछली वीडियो में व्याख्या किया था कार्य क्या है, सामर्थ्य क्या है। अब इसमें हम व्याख्या करेंगे कि ऊर्जा की। किसकी व्याख्या करेंगे? ऊर्जा की। हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे ऊर्जा। तो आइए देखते हैं ऊर्जा है क्या। देखिए क्या है ऊर्जा? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। देखा आपने, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऊर्जा कहते हैं। आपको ज्ञात है कि कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। जैसे एक पत्थर में भी ऊर्जा होती है। कैसे होती है? पत्थर को यदि फेंक दिया जाए तो खिड़की के शीशे टूट सकते हैं। क्या है? आपका ऊर्जा का प्रतीक है। ये क्या है? ऊर्जा का प्रतीक है। अन्य पदार्थ में देखिए जैसे कोयला है, कोयला को ऊष्मा के रूप में प्रयोग करने पर जल भाप में परिवर्तित हो जाता है। देखा आपने, ये क्या है? ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो यहां से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। जिस प्रकार कार्य का मात्रक जूल है, वैसे ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। कार्य करने से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कार्य करने से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा का ही एक स्वरूप होता है ऊर्जा। जैसे आप ध्यान दें, इसमें आप रगड़ना शुरू कर दें, हाथ में रगड़ना शुरू कर दें, कार्य करना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगी? ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। कोई व्यक्ति कार्य करते करते कार्य करता है तो क्या है? आपका पसीना निकल आता है। क्या है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कार्य बराबर ऊष्मा, ऊष्मा बराबर ऊर्जा। क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल, ऊष्मा का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। तो आइए संक्षेप में हम देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप देखते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या है। तो आइए देखिए यहाँ पे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप आप देखेंगे। ऊर्जा तो आपकी बहुत प्रकार की होती है। आइए कुछ हम यहाँ पे प्रकारों की व्याख्या करेंगे। ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, कुछ आपके प्रकारों की यहाँ पे व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखा आपने यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा क्या है? आप जानते हो मुख्य रूप से ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से। और ये दो प्रकार मिलकर के तीसरा प्रकार बन जाते हैं। जैसे आप देखिए ये क्या है? गतिज ऊर्जा। ये मुख्य ऊर्जा है, देखिए गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। ये दोनों मिलकर के तीसरी ऊर्जा को जन्म देते हैं। क्या? यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। स्पष्ट हुआ यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा के योग के बराबर होता है। फिर देखा आपने ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, ऊष्मा उत्पन्न हो जाए। फार्मूला Q इक्वल ml। ये क्या है? आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है। देखा पे यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा आप सभी को ज्ञात है। प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्या है? आपका प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की चाल आपको मालूम है, शिष्य जो करते हैं इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखा आपने प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा आपने देखा, यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा देखा, अब यहाँ पे देखा आपने प्रकाशीय ऊर्जा भी देखा। चुंबकीय ऊर्जा। देखिए चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक जो होता है अपनी ओर किसी भी वस्तु को अट्रैक्ट करने का गुण रखता है। इसलिए क्या है? आपका आकर्षण की शक्ति क्या है? ऊर्जा तो है।
आकर्षण की शक्ति क्या है? ऊर्जा है। तो जो आपका मैग्नेट बनाया जाता है वो भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। आइए देखिए यहाँ पे फिर क्या है? विद्युत ऊर्जा। नाम ही देखिए इलेक्ट्रिक, विद्युत, विद्युतीय ऊर्जा। विद्युत आपका, विद्युत के कितने प्रयोग हैं? देखिए बहुत प्रयोग है विद्युत के। तो ये क्या है? आपके ऊर्जा के ही स्वरूप होते हैं। कितने काम इलेक्ट्रिक से किए जाते हैं? बहुत काम किए जाते हैं। तो क्या है? ऊर्जा का प्रतीक है। आइए देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। देखिए रासायनिक ऊर्जा भी आप लोग जानते हो, जैसे टार्च के सेल, ये क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। या अन्य विभिन्न प्रकार के आपके सेल, किसी भी चीज के आपके सेल आपकी क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। देखिए तो चलिए देखिए रासायनिक ऊर्जा भी क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा आप लोग जानते हो। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिक के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा, जैसे आपका नाभिकीय संलयन, जैसे आपका नाभिकीय विखंडन, जैसे आप लोग जानते हो नाभिकीय संलयन का बहुत अच्छा उदाहरण है सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा। सूर्य में संचित ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। आप जानते हो हाइड्रोजन बम किसका उदाहरण होता है? नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन बम किसका उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। आप जानते हो परमाणु बम किसका उदाहरण है? नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। तो ये ऊर्जा क्या है? आपकी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ये नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। आइए देखिए मुख्य रूप से, देखिए जब मुख्य रूप से बात करते हैं हम, ये तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप है, और भी अधिक होते हैं, और भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन आपकी देखिए जब मुख्य ऊर्जा की बात आती है तो मुख्य रूप से क्या है? आपका गतिज ऊर्जा। वो ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। वो ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा जो स्थिति के कारण, जिसकी स्थिति निश्चित हो, अर्थात इसमें ऊंचाई होती है, इसमें ऊंचाई आपकी आवश्यक है। जहां पे ऊंचाई आवश्यक होती है वहां पे क्या है? स्थित ऊर्जा होती है। जैसे कोई बस आई, आपने सामान चढ़ाया, तो देखिए बस की ऊंचाई क्या है? कि निश्चित है। बस की ऊंचाई क्या है? कि निश्चित है। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा है? स्थित ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा आपने देखा, कोई बॉल है, फुटबॉल को किक किया आपने, फुटबॉल को किक किया, अब फुटबॉल पता नहीं कहां पे जाके रुके जाके, तो ये कौन सी ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी है। यहां पे देखिए क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। इन दोनों का योग यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी को K से शो करते हैं और स्थित ऊर्जा को P से शो करते हैं। तो यहां पे देखिए K प्लस P, यहां पे देखिए K प्लस P, ये दोनों ऊर्जाओं को मिला दीजिए तो क्या बन जाती है? यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। अर्थात K प्लस P बराबर M। देखिए K प्लस P बराबर M, और M का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। M का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो देखा आपने यहाँ बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। और अब यहाँ पे हम देखेंगे किसकी व्याख्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे गतिज ऊर्जा की व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा की हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। देखते हैं गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। अर्थात नाम ही से स्पष्ट होता है कि वो ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? या आपका E के से प्रदर्शित करते हैं, या आपका E से प्रदर्शित करते हैं। इसके कई सिंबल आपके पाए जाते हैं इसके काइनेटिक एनर्जी के। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा। देखेंगे यहाँ पे गतिज ऊर्जा किससे शो करते हैं? गतिज ऊर्जा के लिए देखिए हमने बताया कि ये सब कार्य के ही रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं? ये कार्य के रूप होते हैं। तो आइए यहाँ पे स्पष्टीकरण हम किसका करेंगे? यहाँ पे गतिज ऊर्जा का स्पष्टीकरण करेंगे यहाँ पे। अर्थात गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं, या आपका K से प्रदर्शित करते हैं, या आपका E से प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों आपके सिंबल हैं किसकी? गतिज ऊर्जा के। जैसा कि हमने बताया कि कार्य का ही एक रूप होता है। आइए देखते हैं कैसे कार्य का एक रूप होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कार्य को किससे शो करते हैं? W से। कार्य को किससे शो करते हैं? W से शो करते हैं। तो कार्य बराबर होता क्या है? यहाँ पे देखिए बल गुणे विस्थापन होता है।
कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन को, जैसा कि आपको ज्ञात है हम विस्थापन को किससे शो करते हैं, हम यहाँ पे देखिए d से भी शो करते हैं, हम L से भी शो करते हैं, हम S से भी शो करते हैं। ये क्या है आपका विस्थापन शो करने का तरीका है। देखिए तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे देखेंगे इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 1 बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बनाएंगे। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। आपको मालूम है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल a में। F इक्वल क्या है, a में होता है। इसी को ले सकते हैं a बराबर क्या ले सकते हैं, F बाई m। देखिए F बाई m इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखते हैं, प्रयोग करते हैं गति का तीसरा समीकरण। आइए देखिए, हेल्प लेंगे हम गति के तीसरे समीकरण की सहायता से। तीसरे समीकरण की सहायता से आइए तीसरे समीकरण की सहायता लेंगे। तो तीसरा समीकरण हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण है। आपको मालूम है किसी भी बॉडी की, किसी भी पिंड की इनिशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। इनिशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 0 प्लस 2as। यहाँ पे देखेंगे यदि ये समीकरण नंबर 1 है तो समीकरण नंबर 2 है। इस समीकरण नंबर इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं। समीकरण नंबर यहाँ पे क्या बनाया, 3 बनाया। अब समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 का मान रख दो, क्योंकि आपको मालूम है a इक्वल क्या है, f बाई m। तो आइए इसमें रख देते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, v स्क्वायर इक्वल इसको ले सकते हैं 2 और a के स्थान पे क्या ले सकते हैं, f बाई m। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, f बाई m यहाँ पे लिखा जा सकता है। ऑलरेडी यस लगा दीजिए। अब देखिए क्या है, इस समीकरण नंबर कौन सा बन गया, ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 4 बन गया। ये समीकरण नंबर देखिए कौन सा बन गया, 4 बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दें, समीकरण नंबर देखिए 1 और समीकरण नंबर 4 की तुलना कर लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 की तुलना करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे जब, तो तुलना करने पे क्या ज्ञात होता है, यहाँ पे देखेंगे v स्क्वायर इक्वल, ये देखिए 2 लिखा है, वैसे 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखा आपने fs बराबर किसके, w की। देखिए fs बराबर किसके है, w के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, w लिख देंगे। बाई m है, m लिख देंगे। आइए इसको सही ढंग से लिखते हैं। इसको देखिए, इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2w। यहाँ पे लिख सकते हैं 2w इक्वल, इसको लिखा जा सकता है mv स्क्वायर। हमारा टारगेट है यहाँ पे गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला प्राप्त करना। हमारा टारगेट क्या है, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला प्राप्त करना। अर्थात यहाँ पे देखिए कार्य ही आपका ऊर्जा का दूसरा रूप है। आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, w इक्वल, इसको क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। W इक्वल क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, W इक्वल हाफ mv स्क्वायर। आइए यहाँ पे देखिए, कार्य ऊर्जा का ही रूप है। कार्य किसका रूप है, कार्य ऊर्जा का ही रूप है। तो आइए कार्य के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, ऊर्जा लिख सकते हैं। चाहे तो हम E लिख सकते हैं, चाहे हम K लिख सकते हैं, चाहे हम E के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे E लिख सकते हैं। अर्थात E इक्वल फार्मूला क्या हुआ, हाफ mv स्क्वायर। देखिए फार्मूला क्या हुआ, E इक्वल, यहाँ पे आपने क्या देखा, हाफ mv स्क्वायर। ये फार्मूला देख लिया, E इक्वल हाफ mv स्क्वायर। चूंकि आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पे E बराबर किसके है, W के है। हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के तुल्य होते हैं, एक दूसरे के स्वरूप होते हैं। आप कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पे देखा आपने, कार्य बराबर किसके है, ऊर्जा है। अर्थात कार्य के स्थान पे हम ऊर्जा लिख सकते हैं। तो देखा आपने, फाइनल फार्मूला आपका क्या मिल गया, E इक्वल हाफ mv स्क्वायर। फाइनल फार्मूला क्या मिल गया आपका, E इक्वल हाफ mv स्क्वायर। इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका प्रयोग हम देख लेते हैं।
इसका प्रयोग किया है, देखा आपने, E इक्वल, ये फार्मूला क्या बना, हाफ mv स्क्वायर। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए या 3 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए या आधा हो जाए, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो देखिए कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी या गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, यदि किसी गतिज ऊर्जा या यदि किसी पिंड के वेग में, किसी पिंड का वेग क्या हो जाए, आधा हो जाए या 2 गुना हो जाए या 3 गुना हो जाए, तो हम क्या है, इसको क्या कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं। मानो कोई क्वेश्चन आ गया, यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो आइए आप देख लेते हैं, v1 बराबर v और v2 बराबर क्या आ जाएगा, 2v आएगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट। आप देखिए यहाँ पे मास नहीं दिया, द्रव्यमान नहीं दिया, यहाँ पे देखिए, तो जो चीज नहीं दिया फिजिक्स की भाषा में इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट ले लेंगे। जब मास दिया नहीं तो इसको क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, E इनवर्सली E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। क्या लिखेंगे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, अर्थात क्या है, यहाँ पे वेग ऊर्जा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए इसको मैथमेटिकल तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं E1 अपान E2 इक्वल V1 अपान V2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए देखा आपने, E1 अपान E2 इक्वल V1 अपान V2 का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, E1 को सेम वैसे रखेंगे, E1 और E2, V1 के स्थान पे क्या लिखना है, V लिखना है। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं V, और इसके स्थान पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2V लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका वर्ग है, वर्ग कर देंगे। देखिए V से V कैंसिल, यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे E1 अपान E2 इक्वल 1/4, 2 का वर्ग करेंगे 1/4। हमें क्या चाहिए, ऊर्जा निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। तो E2 इक्वल 3 गुणा कर दीजिए इसमें, तो क्या जाएगा, यहाँ पे देखा आपने 4E1। E2 इक्वल कितना आया, 4E1। इससे क्या स्पष्ट होता है, आप लोगों ने देखा, इसलिए स्पष्ट होता है कि यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऊर्जा कितने गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी होगी। तो बच्चों देखा आपने, बहुत अच्छे से फार्मूले के तरीके से यहाँ पे हमने स्पष्ट किया है। यहाँ पे देखा आपने ऊर्जा के विभिन्न स्रोत देखा, और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत में आपका मेन हमने एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमने मेन क्या एक्सप्लेन किया, गतिज ऊर्जा। तो देखिए इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। चलिए हम आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, आपको वहां पे समझाएंगे यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थित ऊर्जा क्या होती है, आपकी इसको बहुत ही अच्छे तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।